बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन, ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द आयन। जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है आयन को न्यूट्रल करने के लिए, उसे बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। और ये जितना कम होता है ना बच्चों, उतना ईजिली वो आयन न्यूट्रलाइज होता है बच्चों। ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी बच्चों, उस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे इनर्ट, और जो करेगी बच्चों उसे बोलेंगे रिएक्टिव। एग्जाम्पल है इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्लेटिनम, ग्रेफाइट, रिएक्टिव में कॉपर। ठीक है बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय, ये तो हो गया। तीसरा फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाए उनको, या कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया जाए, तो उनका प्रोडक्ट डिपेंड करता है बच्चों इस बात पर। जैसे अगर हम डाइल्यूट NaCl लें, तब तो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों हमारे H2 और O2 कैथोड एनोड पर। लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड NaCl लें बच्चों, तब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं H2 और Cl2 कैथोड एनोड पर। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो भी अफेक्ट करती है बच्चों, हम उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, कैथोड पर वही आयन या वो स्पीसीज जो है रिड्यूस होगी अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है बच्चों। और एनोड पर वही स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। और ये ऑर्डर जो है आपको दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हैंस इंक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर गेटिंग रिड्यूस्ड। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हैंस इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ये आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जैसे आपका आता है वो राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इसको तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। मोल्टन NaCl में कौन से आयन हैं, कौन सी स्पीसीज हैं इलेक्ट्रोलाइट की? Na+Cl नेगेटिव, और तो कोई आयन या स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों। तो क्या करेंगे कैथोड पर, आपको पता है बच्चों, सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एनोड पर बच्चों क्लोराइड आयन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्योंकि क्लोरीन रेडिकल अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं, तो दो क्लोरीन रेडिकल कंबाइन करके क्या बनाएगा बच्चों, Cl2। ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। तो आपको पता चल गया कैथोड पर और एनोड पर आपको क्या प्रोडक्ट मिला है बच्चों मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से। हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें बच्चों, तब आपको कैथोड एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 स्पीसीज हैं बच्चों, Na+Cl नेगेटिव एंड वाटर। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले जैसे कैथोड पर बच्चों, कैथोड पर वो स्पीसीज बच्चों रिड्यूस होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं, रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका सोडियम प्लस और वाटर में किसका ज़्यादा है बच्चों, वाटर का ज़्यादा है। इसलिए सोडियम प्लस की बजाय कौन जाके रिड्यूस होगा बच्चों, वाटर। ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आती है ना, तो कौन सा पार्ट आपको पता है कि कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वाटर में से, हाइड्रोजन। इसलिए H2 लिबरेट होगी और साथ में बच्चों क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, H+ को बच्चों। ठीक है। एनोड पे अगर हम बात करें बच्चों, तो अब अगर एनोड पे बात करें ना बच्चों, क्लोराइड आयन और वाटर में वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वाटर का ही जो है मतलब ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्लोराइड आयन जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज होता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों, उसे भी समझते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, Cl2। ठीक है। क्योंकि दो क्लोरीन रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देंगे बच्चों, Cl2। हाँ, मैं कह रहा था कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड आयन से ज़्यादा है, फिर भी वाटर के ऑक्सीडाइज होने की बजाय क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, क्लोराइड आयन। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि बच्चों जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन है इस समय इस प्रोसेस में, वो एक स्लो प्रोसेस है बच्चों। कैसी प्रोसेस है, स्लो, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O एट एनोड टू गिव ऑक्सीजन गैस इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस,
एंड नीड्स ओवर वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए बच्चों टू क्रॉस इंसुलेटिंग लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन इलेक्ट्रोड सरफेस। ठीक है बच्चों, इसलिए क्लोराइड आयन गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड टू गिव क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ O2 गैस। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा फर्क नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड आयन और वाटर में, और वाटर का ज़्यादा है वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर भी क्लोराइड आयन क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके पीछे कारण बताया बच्चों कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो उसको ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन क्या है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, और उसके लिए आपको ओवर वोल्टेज की ज़रूरत रहेगी बच्चों। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक्वस अगर हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों NaCl, तो आपके प्रोडक्ट क्या है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। वैसे मैंने ऑर्डर में लिख दिया था कि वाटर का, आपने देखा होगा वाटर का, या आप जाके देख सकते हैं उस सीरीज़ को जो अभी हमने बैक पेज पे देखी बच्चों। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम प्लस से ज़्यादा है, इसलिए सोडियम प्लस की बजाय कौन रिड्यूस हुआ बच्चों, वाटर। ठीक है, और यहाँ पर वाटर क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो पाया बच्चों, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास है कॉपर सल्फेट एक्वस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। अगर आपको इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी 3 स्पीसीज होंगी, एक तो कॉपर 2+ आयन, दूसरा सल्फेट आयन, तीसरा वाटर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है बच्चों। अब आप देखें कैथोड पर, अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर 2+ आयन। और एनोड पर बच्चों जो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सल्फेट आयन से काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, इसलिए वाटर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वाटर के लिए आप कैसे रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है बच्चों किस फॉर्म में, O2-। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों जब वाटर में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात आती है, मतलब ऑक्सीडेशन की बात आती है, तो कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बच्चों, ऑक्सीजन। और गेन करने की बात आती है तो कौन गेन करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है बच्चों। तो वाटर का ऑक्सीडेशन आप करने जा रहे हैं, तो ये देखिए एक ऑक्सीजन है ना, तो पर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रोडक्ट रहेगा O2 एट एनोड एंड कॉपर एट कैथोड। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला जो दिया हुआ है बच्चों, कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब की बार कॉपर इलेक्ट्रोड है बच्चों, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपके पास फिर से 3 स्पीसीज हैं, कॉपर 2+, सल्फेट आयन एंड वाटर। तो बच्चों कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड पर तो वही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है बच्चों, कॉपर आयन का वाटर से, तो क्या होगा, कॉपर रिड्यूस हो गया। एनोड पर बच्चों, एनोड पर जो स्पीसीज जाएंगी, जैसे कॉपर तो रिड्यूस हो चुका है, सल्फेट आयन और वाटर। अब आप देख रहे थे कि जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थी वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा था। अब क्या होता है कि एनोड पे आपके पास ये 2 स्पीसीज मूव करेंगी, साथ में कॉपर है एनोड जो बना हुआ है, एनोड कैथोड जो कॉपर का बना हुआ है, तो एनोड वाला कॉपर क्या हो जाएगा बच्चों, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों से ज़्यादा है। तो एनोड का जो कॉपर है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सॉल्यूशन में से कॉपर आयन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और यही आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो अब आपको पता चल गया है बच्चों, एनोड का तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैथोड का कॉपर क्या हो रहा है, कैथोड पर कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बच्चों। तो ये आपका आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप जो है एक्सरसाइज में से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है।